माई माता का मज़ार शेख जलालुद्दीन अल मारूफ शेख जल्लू के कब्रिस्तान के शमाल, हजरत कम्मो कामिल के मज़ार और रेलवे लाइन के मशरिक और लिया माइनर के मगरिब में वाक़ है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान परवेज़ आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लिया के कदीम सकाफ़ती वर्सा माई माता के मंदिर। नाजरीन, कहा यह जाता है कि दुनिया की बड़ी बड़ी तहजीबें और बड़े बड़े शहर दरियाओं के किनारे आबाद हैं। लिया को ये इम्तियाज़ हासिल है कि इसके मगरबी साइड पर दरियाए सिंध और मशरकी साइड पर थल का सहरा मौजूद है। तो इस हवाले से यहाँ पे आसार कदीमा भी थीं। क्योंकि हम आसार कदीमा को बचाने के आदी नहीं हैं, उनको गिरा कर बड़े बड़े प्लाजे बनाने के आदी हैं, तो उन आसार कदीमा में जो कुछ बच गए तो ले तो वो आखिरी सांस रहे हैं, जिनमें एक माई माता का मंदिर भी है। माई माता का मंदिर भी एक मलबे का ढेर बनता जा रहा है, इसलिए यहाँ पे आज हम हाज़िर हुए हैं। चंद एक अहम लोग हैं तो जिनको हमने यहाँ पे बुलाया है, तो मज़ीद हम उनसे बात करते हैं। जी तो नाजरीन, सबसे पहले हम शमशाद सराई साहब से गुफ्तगू करते हैं, तो उनसे पूछते हैं इनके बारे में कोई तारीख़ी मालूमात हमें देंगे। अस्सलाम वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, ये तारीख़ी विरसा है हमारे लिया में माई माता, तो इसके बारे में आप हमें थोड़ा मज़ीद बताएंगे? मैं आपको ये अर्ज़ करूं कि लिया एक तारीख़ी शहर है और वादी सिंध का एक मरकज़ है, इल्मी, अदबी, तारीख़ी, सकाफ़ती। और इसमें क्योंकि यहाँ के जो ना लोग हैं, 1550 में मीरानी ख़ानदान के कमाल ख़ान मीरानी ने इसे आबाद किया है और इसमें बहुत सारे तारीख़ी मकामात मौजूद थे जो दरिया सिंध की कटाव की वजह से आज मौदूम हैं। सूखे वाला बुर्ज था, वो भी गिर गया, बाकी भी मकामात थे। अब यही शहर 2 दफ़ा दरिया की जद में आकर दरिया बुर्द हुआ है और अब जो मौजूदा शहर मौजूद है ये हिंदू पीरियड के दौर की आसार मौजूद है। उनमें से एक मेन आसार कदीमा का जो है वो माई माता का मंदिर है, जिसके गिरते हुए आसार अब मौजूद हैं, जिसको हम प्रिजर्व करने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं, जहाँ पे हम इस वक्त मौजूद हैं। तो ये उनके धर्म में गौ माता, माई माता, ये सारे सिलसिले जारी थे। माई माता कौन है, कहाँ की बासी थी, इनका मज़हब क्या था, ये तमाम हक़ाइक़ सिर्फ़ सीना गज़ट और रवायात की सूरत में मौजूद हैं। किसी ठोस तहरीर में इसके शवाहिद नहीं मिलते। रिकॉर्ड के मुताबिक माई माता के गिरदो नवा को चाह माता वाला कहा जाता था। ये मंदिर 1000 साल पुराना है। कुछ पढ़े लिखे बुजुर्गों का कहना है कि हर सुबह सवेरे हर हिंदू औरत को हाथ में गड़वी लिए मंदिर की तरफ जाते देखा गया। और इस पर हमारे एक बहुत फाजिल दोस्त हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल हुसैन, प्रिंसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज लिया। उनको हमने तकलीफ़ दी है। उन्होंने सबसे पहले इन पर रिसर्च की थी। उसके बाद शेख इकबाल साहब हैं हमारे, उन्होंने भी रिसर्च की थी, उन्हें भी हम तकलीफ़ देंगे, तो उनसे हम गुफ्तगू करते हैं। हम गुजारिश करते हैं डॉक्टर प्रोफेसर मुजम्मिल हुसैन साहब से कि वो इसके बारे में मज़ीद हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माई माता का मंदिर, जैसे कि जो लिया के लोग हैं उनको तो पता ही है कि ये लाइन के किनारे पर है और इसके गिरदो नवा में आबादियाँ हैं। इसके पीछे हज़रत शेख जल्लू का मज़ार है, उसके साथ लाइन के पार हज़रत कम्मो कामिल का मज़ार है। तारीख़ के मुताबिक जो यहाँ पर जो रवायात हैं, पर कोई तहरीरी शक्ल में हमारे पास कोई चीज़ नहीं है। अलबत्ता 1878 का जो महकमा माल उसके मुताबिक इसको के नाम से ये बनाया गया था।
इसको उन्वान दिया गया था। 1921 में उस वक्त की गवर्नमेंट ने इस पूरे जो ये था खूह था और उसके गिर्द आबादी थी उसका ता क़यामत उन्होंने लगान भी माफ़ की, और ये बात रिकॉर्ड में मौजूद है महकमा माल की। माई माता है क्या? माई माता के बारे में दो बातें कही जा सकती हैं। पहले तो ये देखें कि हमारे मकामी उसमें माता जो है ये चीचक के दानों को भी कहते हैं, या जिस्म के ऊपर जिल्द के ऊपर जो दाने निकल आते हैं उसको भी माता बोलते हैं। छोटे छोटे दाने होते हैं या चीचक के होते हैं, इसको माता बोलते हैं। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि माता का मानी काली का भी है, कि इसका कहा यह जाता है कि ये जो बुज़ुर्ग खातून थी इसका रंग काला था तो इसलिए उसको माई माता कहते थे। यानी दो इसके बारे में रवायात मौजूद हैं, और रवायत के मुताबिक ये 1600 में पैदा हुई। अब इसकी एक और बात भी है कि क्या ये मुसलमान थी या हिंदू थी। एक रवायत के मुताबिक कहा जाता है कि ये थी तो हिंदू घराने में पैदा हुई थी, लेकिन ये राम राम नहीं करती थी बल्कि ये अल्लाह अल्लाह करती थी, यानी इसकी ज़बान पर ये होता था। और फिर ये चूँकि इसका अहद हज़रत कमू कामिल का है, और हज़रत कमू कामिल के ये फिर उनके पास बैठती थी जाकर उनके दायरे में, और हज़रत शेख जल्लू ये एक ही अहद के लोग हैं, तो वहाँ पर फिर जो है उन्होंने इनको कलमा पढ़ा दिया था और ये मुसलमान हो गई थी। और फिर एक हिंदू था वो, तो उसने जो है ना इसके ख़िलाफ़ हो गए हिंदू जितने थे और इसको मारते थे, तो ये फिर वहाँ आकर पनाह लेती थी, उनके पास बैठती थी। तो एक दिन फिर उसको हज़रत कमू कामिल ने कहा जहाँ पर आप ये मौजूद हैं हम, कि आप वहाँ पर बैठें, और उसको इज़्ज़त दिया, क्योंकि उन दिनों हिंदुस्तान में जो है ना चीचक की वबा आ गई थी। उनको ये कहा कि आप इनका इलाज करें, और वबा जैसे कोरोना है इस तरह से, तो ये फिर जिल्द का इलाज किया करती थी। तो यहाँ पर वो एक दिन बैठी थी और एक हिंदू जो है वो इनके दस्त दराजी करने लगा, तो ये कहते हैं कि ये फिर इसने अल्लाह से दुआ मांगी और इज़्ज़त बचाने के लिए ये ज़मीन बोस हो गई, तो वहाँ चली गई, और आज भी इसका वो एक निशान वहाँ पर मौजूद है। अब माई माता जो है वो सिर्फ़ सराइकी वसेब में मारूफ़ नहीं है, पाकिस्तान में मारूफ़ नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में भी मारूफ़ है, यानी बर सग़ीर के अंदर ये मारूफ़ है। ये यहाँ पर इनकी एक सराय भी थी, ये खासा इलाका था जहाँ पर लोग रहा करते थे। और 2003 में जब मैंने इसके ऊपर आर्टिकल लिखा, वो ख़बरें में छपा भी था, तो उस वक्त इसके 2-3 दरवाज़े मौजूद थे। जब वो ख़बर छपी, उसका मजमून छपा और दरवाज़े की तस्वीर वगैरह आई, तो रातों रात उस दरवाज़े को भी कोई उखेड़ कर ले गया, क्योंकि वो भी एक हवाले से यूँ समझो एंटीक थी, नायाब चीज़ थी। अब सूरत हाल ये है कि बर सग़ीर के अंदर इसकी इतनी मशहूरी थी कि लोग यहाँ पर आया करते थे। ये यानी हाँ पॉलिटिशियन के कुछ अरसे बाद तक लोग यहाँ आते रहे, तो ये एक है। लेकिन अफसोस ये है कि अब इसके आसार बिल्कुल मादूम होने के हैं और होते जा रहे हैं, और ये लगता ये है कि बस शायद ये भी चंद सालों में ख़त्म हो जाए। तो इसलिए भी हुकूमत से एक मेरी दरख्वास्त है कि आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, आसार कदीमा वालों से, महकमा औसाफ वालों से मैं ज़ाती तौर पर भी मिला था कि किसी तरीके से इसके बाकी मानदा आसार को महफूज किया जाए। शुक्रिया जी। ये लैया के हिंदू घराने में तकरीबन सन 1600 में पैदा हुई, लेकिन इनकी जुबान पर राम राम की बजाय जिक्र इलाही का विर्द रहता था। इनके खानदान को ये बात पसंद ना आई, वो इन्हें ऐसा करने से रोकते थे, लेकिन वो ना रुकी, तो आखिरकार एक दिन वो इन्हें कत्ल करने के लिए आगे बढ़े। तो इन्होंने हजरत शेख जलालुद्दीन अल मारूफ शेख जल्लू साहब बाज़ लोगों के नज़दीक हजरत कमू कामिल के पास पनाह ली। उन्होंने इसे दायरा इस्लाम में दाखिल किया और मज़ार की जगह मौजूद बोहर के दरख्त के नीचे डेरा डालने, इबादत करने और चीचक के मरीजों का रूहानी इलाज करने का इज़्न दिया। इन दिनों इलाके में चीचक की वबा फैली हुई थी। इस बीमारी का यहाँ देसी इलाज फ़कत ये था कि मरीज को कम से कम एक हफ्ता के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता। माई माता की वजह से कमरों में बंद मरीज बाहर आ गए और बाफजल ताला शफायाब होने लगे। चीचक या जिल्द की अमराज में मुब्तला मरीज आज भी इस मज़ार पर हाजिरी देते हैं। लिहाजा माई माता ने यहाँ अपना डेरा डाला। वो सारा दिन चरखा काटती और चीचक के मरीजों को सूत का धागा दम करके अता करती और बाफजल खुदा मरीज शफायाब होता। एक दिन कोई नामहरम आ गया और दस्त दराजी की कोशिश की। आपने अपनी इस्मत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खुदा को पुकारा। खुदा के हुक्म से ज़मीन शक हो गई और आप यहीं गायब हो गईं। इस जगह माई माता की कब्र बनाई गई है
और ऊपर तक छोटा सा कमरा बनाया गया है जो आज एक मज़ार है। हर साहिब नज़र और साहिब ज़ौक़ इस मज़ार के मिटते आसार पर अश्कबार है। नाजरीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल अल जवेद स्टूडियो फ़न को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स दीजिएगा। शुक्रिया। शेख इकबाल सैंदाने साहब, उन्होंने भी हाल में इस पर आर्टिकल लिखे हैं। हम उनसे भी गुफ्तगू करते हैं कि उनका नज़रिए क्या है और नुक्ता नज़र क्या है। जनाब, ये 1967 में चेला ओदा नामी हिंदू ट्रस्ट के नाम ये ज़मीन रही है। उसके बाद इसको सेंट्रल गवर्नमेंट में ज़म कर दिया गया। हिंदू मत एक्ट के तहत 1998 में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल कर चेयरमैन लाहौर के मातहत कर दिया गया, लेकिन फिर भी ये है वफाकी महकमा है। बारहा कहा है, लेटर्स भी लिखे हैं कि इसकी खुदाई की इजाज़त बख्शी जावे, लेकिन ताहाल उनको खुदाई की इजाज़त ना मिल सकी है। जितने बुज़ुर्ग हैं उनसे मालूमात ली हैं, उनकी मालूमात के मुताबिक ये पहले ये मंदिर अलग था। ये बाद में ये जो मड़ी है जहाँ हिंदू मुर्दे को जलाकर उसकी राख को दफनाते हैं, वो जगह है। धर्म में तो हाँ जी, था कि वो सपुर्द आप करते थे, लेकिन वो जो सपुर्द खाक करते थे मुसलमानों की तरह उसे मड़ी कहा जाता था। जी जी। तो ये एक्चुअली ये मड़ी है। तो जैसे डॉक्टर साहब बयान फरमा रहे थे कि मंदिर की तारीख़ है 1000 साल तक इसके आसार मिलते हैं कि ये मंदिर मौजूद था। जबकि दूसरे जो है ना दीगर जैसे बुज़ुर्गों से सुना है, उन्होंने मज़ीद आगे बुज़ुर्गों से सुना है, तो उनके मुताबिक ये जो मड़ी है या जिसके मुतल्लिक़ रिवायात हैं कि ये मुसलमान हो गई थी या मतलब कि हिंदू थी या अल्लाह अल्लाह करती थी, जैसे कि उस्ताद इकरामी बता रहे थे, तो ये 200 या 250 साल पहले की बात है। ये ज़्यादा दूर की बात नहीं है, ये अलग से जो मड़ी है। मैं एक दफ़ा गया था, आपने भी देखा होगा, एक छोटा सा कमरा है, 5 बाई 5 का कमरा है। तो उस कमरे में एक मटके जितनी मट्टी धरी है, तो वो मैंने ईंटें हटा कर देखी थी। तो यहाँ पर जैसे ये मशहूर किया जाता है कि यहाँ दुपट्टा पड़ा था और वो नीचे चली गई थी, थोड़ा सा दुपट्टा रह गया था। हाँ जी, ऐसे कुछ आसार नहीं मिले। हमारे बुज़ुर्ग थे शेख अब्दुल करीम, उनकी उम्र 2010 में 100 साल थी जब वो फोत हुए हैं। तो मैंने उनसे एक मरतबा दरियाफ़्त किया था। तो जैसे डॉक्टर साहब फरमा रहे थे, यहाँ पर जब वो बचपन में थे, क़याम पाकिस्तान से पहले यहाँ देखा करते थे, यहाँ पर चीचक के दानों के इलाज के लिए कुछ जो है ना जो ज़ईफ़ुल अक़ीदा लोग हुआ करते थे, वो यहाँ आया करते थे। अब भी तवीज़ लेने के लिए यहाँ वो नहलाने वाले। हाँ जी, हाँ जी। और हमारे एक और दूसरे बुज़ुर्ग हैं शेख मोहम्मद खालिद, आयरन स्टोर वाले हैं, वो अभी भी बताते हैं कि जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे वाले साहब की इस जगह दुकान हुआ करती थी, साथ ही मंदिर के साथ ही। तो उसमें वो कहते हैं कि हम खरबूजे का कारोबार किया करते थे मेरे वाले साहब, और हम हिंदुओं को देखा करते थे कि
کو اس مندر میں آیا کرتے تھے، اور ہندو عورتیں اپنی صبح صبح اپنی گڑوی لے کر، دودھ لے کر اور دوسری چیزیں لے کر جو ہے نا اس بت کو چڑھاوے دینے کے لیے آیا کرتی تھیں. اور ہندو عورتیں ساتھ ہی وہ تھا کنواں تھا بیل والا جی اشنان کرتی تھی، نہایا کرتی تھی. جی سر بہت مہربانی، شکریہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا. آپ نے بہت اچھا ایک سٹیپ شروع کیا ہوا ہے کہ یہ تاریخی شہر ہے، اس کے جو آثار قدیمہ ابھی موجود ہیں اس کو پریزرو کرنے کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور آپ کے ساتھ ہمیشہ ہم ساتھ رہیں گے، اور مزید بھی جو معلومات ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہمارے بزرگ فقیر میاں الہی بخش سرائی صاحب، ان کا ساری عمر اسی ریسرچ پر گزری ہے، اور ہمارے پاس بھی ان کے ہندو پیریڈ کے اوتار پڑے ہیں، ان کی مورتیاں پڑی ہیں، سب کچھ. کبھی آپ تشریف لائیں گے تو آپ کو مزید بھی آپ کو ہم بتائیں گے. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی، اس میں میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی وزٹرز یہاں پہ آتے ہیں ان کو ڈیفرنٹ سٹوریز بتائی جاتی ہیں کہ یہ مائی تھی اور وہ سخی شاہ حبیب رحمۃ اللہ علیہ کا درس سن رہی تھی، مسلمان ہوئی، ٹیلے کے پیچھے سے بھاگی، یہاں آئی، ہندو پیچھے تھے. اور اسی طرح ایک اور یہاں مختلف روایات بتایا جائے جی معروف ہیں. ہم جو ہے نا وہ بزرگ خاتون ہیں یہاں پہ مجاور اپنے آپ وہ کہتی ہیں، تو ان سے بھی ہم مزید ملتے ہیں، ان سے معلومات لیتے ہیں. تھینک یو سر. جی تو ناظرین، اب ہم آئے ہیں یہاں کے جو ہے نا رہائشی ہیں، مجاوری کی ہیں ان لوگ، انہوں نے کافی عرصہ، تو مزید ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم اماں جی. وعلیکم السلام میرے بچے. کتنے عرصے سے آپ جو ہے نا یہاں پہ ہو؟ بابا ساری تھوڑی پیدائش اتوں دی ہے، اصا بڑے عرصے کنوں آتے پے ہیں، سارا اج دا عرصہ کونی تھا، اصا منڈی قدیمی جدی پختی آتے پے ہیں ماشاء اللہ. ان کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا تفصیل سے بتائیں. میرا بچہ ایک خیر نال قربان تھی وہاں زندہ ولی ہے، اللہ نے منگیا سی، زمین پھٹ گئی، ایک خیر نال زندہ زمین وچ لے گئے ہیں، قربان تھی ونجا ولا بھی شرطاں دیون لگ گئے ہیں. وہ پیچھے تھا مسلمان آندے ہیں ہندو نائنا دے تے ایک پیچھے والا بہو بھی شرطاں دیندی ولا دے دیوے جگیں دے سے سارا کچھ کریں دے سے، اتا والی دی کریں دے سے. یہ زندہ ولی ہے، خیر نال ایک کماری بھی ہے ماشاءاللہ، ان دے بیٹا دا لڑ بہر ہے ماشاءاللہ. جی ہاں، یہ بڑی کرما والی بی ہے، صدقے تھیویں دے نا تو یہ بڑا آساں پجیندی ہے، پرے پرے کے بشارتاں دیندی ہے، صدقے تھیویں جائے. اماں جی ہمیں یہ پتہ چلا کہ آپ کو کوئی خواب میں نظر آئی ہیں، کچھ اس کے بارے میں بتائیں گے؟ یہ خواب دے وچ بھی نظر آندی ہے، خیر خیر نال یہ خواب وچ دکھا لے دیندی ہے بھئی قربان تھی ونجا میری تساں توالی کرو تے آ کریں گے میری تھا دیوے جگائے کرو تے ساکو خواب دے وچ دکھا لا کریں گے دیندی ہے تے ساکو ملدی ہے خواب دے وچ بہوں ساری ملدی ہے روز. یہ خیر نال قربان تھی ونجا ہر ویلے بھی شرطاں دیندی ہے، ہر ویلے بھی شرطاں دیندی ہے. یہ اللہ دی پیاری ولی ہے، زندہ ولی ہے، کنواری بی بی ہے، خیر نال مئی ماتا مشہور ہے. یہ کوئی آج دی نہیں، بڑے عرصے دیے، قربان تھی ونجائیں دے نا تو. بتائیں آپ کو یہاں پہ رہنے میں کوئی پریشانی یا کوئی کسی سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نہیں، کوئی پریشانی سا کوئی تھنیاں دی اسے تھیں دی جگیر تے جے تک نہ بہوں سکتا آرام بھی نہیں آتا. صدقے ون تھی ونجائیں دے جگیر تے میں آ ونجا میں کو سکون آ ویندے. یہاں پہ آتے ہیں، رکھتے ہیں، رکھواتے ہیں، ان کا اعتقاد ہے، آپ جو ہے نا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دم وغیرہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ، سورو کے کھنگے مئیے وائے بیر گکڑے سفرائے جرکان جیڑے قسمیں تکلیف ہوئے دم ہر رکھتے ہیں، ملمہ وغیرہ دینے ہیں، سارا کچھ کرنے ہیں. میں سمجھ بندے تھا بہوں آندے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ہے نا شفا ملتی ہے. جی شفا ملتی ہے، اللہ بھامے کرم نوازی تھی ویندی ہے. ان دے در تو ان دے محابے دا صدقہ اللہ بھامے چھٹ کرا کے ونن ٹھیک ٹھاک تھی کے ونن. اللہ دے حکم نال خیر آ ویندی ہے. اتھاں دھوینے ہیں ماشاءاللہ، پانی دینے ہیں، ایک خیر نال بڑی ہوئی انہاں تکلیفاں واسطے صدقے تھی ونجا انہاں بڑا بڑا آساں پجن، بڑا بڑا آساں پجن.
की